पेट्रोल और डीजल की मांगों को लेकर जिस तरीके से प्राइस राइज बढ़ रहा है उसको लेकर जम्मू में आज बड़ा प्रदर्शन हो रहा है। लगातार डीजल, पेट्रोल और गैस की कीमतें जो हैं पूरे देश भर में बढ़ रही हैं। जम्मू कश्मीर में भी इसका बड़ा असर हो रहा है और इस समय कांग्रेस पार्टी जो है वो सड़कों पर है। आज ये लोग जो हैं कच्ची छावनी में इकट्ठे हुए हैं। इसके बाद ये गवर्नर हाउस तक जो है अपना मार्च करेंगे। जो लोग यहाँ पर बैठे हैं इन्हीं से जानेंगे आज क्या कहना चाहते हैं। सर, आज कांग्रेस पार्टी सड़कों पर है, क्या कहेंगे? प्राइस राइज जिस तरीके से देखिए, हर चीज़ की कमर तोड़ महंगाई है और जिस तरह से मोदी सरकार जो है वो टैक्स लगा रही है। आप देख लीजिए कि पेट्रोल, डीजल और गैस पे कितने दाम बढ़े और 32 रुपये के करीब जो है वो सिर्फ टैक्स के तौर पे सेंट्रल गवर्नमेंट 1 लीटर पेट्रोल और डीजल पे ले रही है, जबकि 3 रुपये 40 पैसे मनमोहन की सरकार के दौरान था, 9 रुपये 46 पैसे पेट्रोल पे था। लेकिन आज जो है ये टैक्स की मार है, टैक्स टेररिज्म है। और क्रूड ऑयल, कच्चा तेल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इस वक्त आधी रेट से भी कम है जो यूपीए की सरकार में था। लेकिन पेट्रोल और डीजल 100 रुपये और 80 रुपये से टप पास कर गए। इसलिए एक तो टैक्स टेररिज्म है। गैस का कीमत जो है 1 सिलेंडर पे 175 रुपये बढ़ गई है 3 महीने के अंदर। आम आदमी, आम गृहिणी जो है जिनको आप मुफ्त सिलेंडर दे रहे थे वो दोबारा सिलेंडर नहीं भर सकते, उसमें सब्सिडी नहीं है। ये एक धोखा है। और उसके ऊपर प्रॉपर्टी टैक्स आप देख लीजिए कि किसान सड़कों पे, गरीब सड़कों पे, आवाम सड़कों पे, टिप्पर और ट्राली के लोग आज बदरी और रेत जो है अपना घर नहीं को बना सकता। तो ये अच्छे दिन जो लाने वाली सरकार थी, लोग कहते हैं कि वो बुरे दिन ही वापस लाओ। इसलिए ये अति हो गई है और इसके खिलाफ हम सड़कों पे हैं। तमाम जगह पे 2 महीने का कार्यक्रम बन रहा है। कांग्रेस पार्टी जगह जगह जो है जम्मू कश्मीर के अंदर प्रदर्शन करेगी, सरकार को जगाएगी, लोगों को उठाएगी। जिस तरह से किसान पंजाब, हरियाणा और यूपी के दिल्ली के बॉर्डरों पे बैठे हैं और उनके साथ भी कोई सरकार बातचीत नहीं कर रही, ये अत्याचार है। इसलिए आज लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास आप जाने वाले हैं, अभी मार्च आपका होने वाला, क्या कहेंगे? बिल्कुल, हम यहाँ से जो है मार्च करेंगे क्योंकि सरकार के सबसे बड़े मुखिया लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। उन तक हमारा और जनता का संदेश पहुँचे कि आम आदमी पिस रहा है, मर रहा है, महंगाई है और रोजगार नहीं है, एक तरफ से व्यापार नहीं है, बिजनेस नहीं है और जम्मू कश्मीर आतंकवाद के साए में है। कोविड की वजह से और सारी वजह से आज इसके ऊपर टैक्स लगा रहे हैं। इसलिए इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी पूरी सड़कों पे है। आने वाले दिनों में और बढ़ाया जाएगा। एक बार मोदी जी ने भी कहा था लोगों को कि जो है बर्तन लेकर बाहर आएं और बजाएं। आज कांग्रेस पार्टी भी बर्तन लेकर बाहर निकली। जो है, जो उस वक्त मोदी जी ने कहा था कि बर्तन लेके बाहर आएं, वो तो एक लोगों में एक वो मतलब अंधविश्वास की बात थी। वो कोरोना महामारी के दौरान लोगों को ऐसे थाली जो उन्होंने बजाने के लिए कहा था, आज तो कहा नहीं है, लेकिन आम जनता की थाली जो है वो खाली हो चुकी है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि दिन ब दिन कोई दिन ऐसा नहीं होता जिस दिन पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़ते हैं। लगातार दाम बढ़ने से जो ये एक नारा चला है कि अक्कड़ बक्कड़ बंगबे वो 80-90 पूरे 100 का जो शतक था वो पार हो गया है। डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ने से किस तरीके से महंगाई बढ़ती है ये आप अच्छे तरीके से जानते हैं। गाड़ियों का माल भाड़ा, जो किराया बढ़ जाएगा। आज जिस तरीके से खाने पीने की चीज़ें हैं, चाहे वो तेल है, चाहे वो दालें हैं, चाहे वो सब्जियां हैं, हर चीज़ ने महंगाई का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आज जनता को मजबूर कर दिया है कि वो इस तरीके से थाली बजाने के लिए, क्योंकि जनता की थाली जो है वो खाली हो चुकी है। तो ये आप देख रहे हैं इस समय कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जिस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका कहना है कि इस समय जो पेट्रोल डीजल की कीमतें हैं वो बढ़ती जा रही हैं, उससे जो है आम जनता को काफ़ी परेशानी हो रही है। इस समय आप देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं, सीनियर नेता इस समय यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और ये लोग जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रॉपर्टी
के लोग होश में हो, भाजपा के लोग होश में हो, भाजपा के लोग होश में हो, भाजपा सरकार। कहेंगे जिस तरीके से आज प्रदर्शन हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है, क्या कहेंगे आप? देखिए, आज का ये जो प्रदर्शन है ये एक जनता की आवाज़ है। जब जनता ने भाजपा को सत्ता में लाया था, जब कांग्रेस सरकार 1 रुपया बड़ी हर एक चीज़ को हमारे जो इकोनॉमिस्ट थे जब करके कैलकुलेट करके 1 रुपया बढ़ाते थे, तब ये लोगों को गुमराह करने पहुंच जाते थे। उनको एक हसीन सपने दिखाते थे कि देखिए 1 रुपया बढ़ गया, 1 रुपया बढ़ गया। 1 रुपये के लिए वो हमारे प्रधानमंत्री को चूड़ियाँ भेजते थे, स्मृति ईरानी जी कभी कुछ सब्जियों के हार पहन के दिखाते थे। लोगों को गुमराह किया और उनको एक दिखाया कि भाई देखो हमें सत्ता में लाओ, हम एक सेवक की भांति आपकी सेवा करेंगे। लेकिन आज जब सत्ता में लोगों ने इन्हें भेजा तो आज आप देख लीजिए, पेट्रोल डीजल हो गया, आम रोज़मर्रा की ज़िंदगी के साथ जो भी हमारी एसेंशियल कमोडिटीज़ जुड़ी हुई हैं, आज उनके दाम जो हैं वो आसमान छू रहे हैं। 1 साल कोविड की मार रही, उसके ऊपर अब प्रॉपर्टी टैक्स, टैक्स के ऊपर टैक्स, जम्मू वालों के लिए टैक्स और टोल, ये 2 जो गिफ्ट्स जो लोगों को मिल रहे हैं, तो लोग अपने आप को एक बेबस महसूस कर रहे हैं, ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। तो आज वही आप लोगों के माध्यम से, हमारे मीडिया साथियों के माध्यम से इस सरकार को ये अपील है कि इन बढ़ते हुए दामों को कृपया करके वापस लें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस समय आप देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी की जो रैली है ये लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाउस की तरफ जो है वो बढ़ रही है। इस समय आप देख सकते हैं किस तरीके से कांग्रेस के सभी सीनियर नेता जो हैं इस रैली में जुड़े हैं और ये इस समय मार्च कर रहे हैं। हाथ में सिलेंडर जो हैं वो लेकर मार्च कर रहे हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर हाउस की तरफ। आज कच्ची छावनी चौक में रमन बल्ला जी, मनमोहन सिंह जी, रविंदर शर्मा जी, हमारे कारपोरेटर, हमारी बहनें, हमारे भाई और हमारी महिलाएं, हमारे युवा साथी, हमारे छात्र संघ के साथी सभी मिलकर आज इस चौक में इस सरकार को जगाने के लिए और एलजी साहब की तरफ जा रही है। इस पूरी जनता, हमारे साथी ये सेनापति, कि उनको जगाने के लिए जो प्रॉपर्टी टैक्स ये सरकार जनता पर थोपना चाहती है उसको ये रोल बैक करे और ये सरकार जो पेट्रोल डीजल और गैस के दिन प्रतिदिन रेट बढ़ा रही है उनको रोल बैक किया जाए। ये कांग्रेस तब तक चुप नहीं बैठेगी जब तक ये रोल बैक नहीं करेंगे। और साथ में भाजपा के ऑफिस में जो लोग बैठे हैं उनको याद कराना चाहते हैं 2012 का समय जब लोग ये चीखते चिल्लाते थे, जब गैस का 1 रुपया भी बढ़ता था तो हाहाकार मचा देते थे। अब याद दिलाना चाहते हैं कि क्या हालत कर दी है इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गरीब आवाम के ऊपर। इसलिए ये संघर्ष, ये प्रदर्शन पूरी कांग्रेस की लीडरशिप के नेतृत्व में ये जारी रहेगा और इसके बाद हम एलजी हाउस की तरफ प्रस्थान करेंगे।
आज अर्बन के कार्यकर्ता यहाँ पे इकट्ठा हुए रोष प्रदर्शन करने के लिए जो कीमतों में बढ़ोतरी की जा रही है। 2 हफ्ते में 14 बार कीमतों में बढ़ोतरी, या पेट्रोल और डीजल में कीमतों में बढ़ोतरी होती है, उसका डायरेक्ट असर ट्रांसपोर्ट पे होता है और उसका असर फिर बाद में कंज्यूमर पे पड़ता है। सोनिया जी ने भी 4 बार पत्र लिखे, हमारे पड़ोसी मुल्कों ने फैसला कर लिया कि एक्साइज ड्यूटी कम करके लोगों को राहत दे, लेकिन ये सरकार इको में फंसी है। ये साफ दिखाई देता है कि ये अंबानी और अडानी की सरकार है। गरीब हितों के रक्षा करने के लिए कोई भी कदम नहीं उठाया गया। आज तराई तराई हो रही है। 20 लाख करोड़ रुपया इन्होंने इकट्ठा किया, वो गया कहाँ पे? कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर? जम्मू कश्मीर के लोगों को क्या मिला? दिया जब कुछ नहीं तो लेने की बातें करते हैं हर तरीके से, टैक्स की वसूली। और ये टैक्स टेररिज्म है। इस दहशतगर्दी का मुकाबला कर रहे हैं। कांग्रेस कमिटेड है कि उसका सोनिया जी की लीडरशिप में, राहुल जी की लीडरशिप में हम सब लोग इसका रोष प्रदर्शन के माध्यम से आम आवाम की आवाज को बुलंद करने के लिए पूरा जोर लगा देंगे ताकि गूंगी बैरी सरकार को जगा पाए। हमारी नहीं, सब जनता की मांगे हैं कि जनता पर किस तरीके से आप लोग देखते हैं और लोगों ने करोड़ों रुपए वहाँ पर अपना लगाया हुआ है। पूरे तरीके के कागज, ये भाजपा की तरफ से तोहफे तो आते रहेंगे, इतनी ताकत से उनको दिया। रिक्रूटमेंट पॉलिसी कोई नहीं, रोजगार कहीं नहीं। प्राइवेट सेक्टर में भी अगर इस तरीके से कदम यहाँ पे उठाएंगे तो मैं समझता हूँ लोगों को गुस्सा है। जब स्क्रूटनी हो, जब किसी के कागज है लीगलाइज है, तो फिर उनको तंग या परेशान क्यों किया जा रहा है? हर लिहाज पे हर एक सेक्टर में लोगों को परेशानी के आलम से गुजरना पड़ रहा है। ये सरकार गूंगी बैरी सरकार जो सिर्फ सत्ता के नशे में लोगों को गुमराह करके सत्ता तक पहुंचे, एमएलए बने, एमपी बने। जब पीएमओ उसमें आदमी हमारा है, रियासत का आदमी है, तो फिर उसी तलवार से हमारे लोग नौजवानों के सर कलम किए जा रहे हैं। किसी ढंग से रोजगार उनको नहीं। तो आज जरूरत है, ये हमारा रोष प्रदर्शन है, ये कंटिन्यू यहाँ